नमस्कार, मैं हूं अर्चना। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है बड़ी खबर का। आपको बता दें कि इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तकीर रजा ने एक बार फिर से बरेली की फिजा में जहर घोलने का काम किया है। उन्होंने एक बयान दिया है जिसके बाद से सियासत फिर से गर्मा गई है। तकीर रजा ने ये ऐलान किया है कि उनके पास बड़ी संख्या में हिंदू धर्म के लोग इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए आ रहे हैं, इसीलिए अब एक साथ 5 हिंदू लड़के लड़कियों का धर्म परिवर्तन करवाकर वो उनका निकाह पढ़वाएंगे। मौलाना तकीर रजा ने ये बताया कि उन्होंने ऐलान किया कि सालों से उन्होंने धर्म परिवर्तन पर रोक लगा दी थी, लेकिन अब मौलानाओं का बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है क्योंकि बड़ी संख्या में लोग हिंदू से मुसलमान बनना चाहते हैं, जिस वजह से अब हिंदुओं को मुसलमान बनाने की बंदिशों को ख़त्म कर दिया गया है। इस पर अब हिंदुओं के पक्ष से भी टिप्पणियां आना चालू हो गई हैं। उन्होंने भी इस पर पलटवार किया है। आगे क्या कुछ कहा उन लोगों ने, चलिए आपको सुनाते हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा के चुनाव परिणाम आने के बाद से मुस्लिम समाज के कट्टरपंथी कुछ ऐसे लगातार बयान दे रहे हैं, कुछ ऐसी हरकतें कर रहे हैं जिससे बहुसंख्यक समाज को भड़काने का प्रयास किया जा रहा है। उसी के तहत मौलाना तकीर रजा का एक बयान कि हम मुस्लिम धर्म में हिंदू लड़के लड़कियों को ला करके उनका धर्मांतरण कराएंगे, उनका निकाह कराएंगे। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ, ऐसे बहुत से लड़के लड़कियां जो मुस्लिम धर्म के हैं वह हिंदू धर्म को अपनाने को तैयार हैं और हम भी ये सामूहिक तौर पर कराने को तैयार हैं। बरेली में मौलाना तकीर रजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि वह 21 जुलाई को 23 हिंदू लड़के लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराएगा और उन पर कलमा पढ़वाएगा और 5 हिंदू लड़के लड़कियों का निकाह कराएगा। ये बहुत ही चिंता का विषय है, बहुत ही ये बड़ी घटना होने जा रही है। मेरी योगी आदित्य बाबा से अनुरोध है कि ऐसे व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। इसके ठिकानों की जांच कराकर, इसकी संपत्ति की जांच कराकर उन पर बुलडोजर चलना चाहिए। ये लोग देश में दंगा भड़काना चाहते हैं, ये लोग हिंदुस्तान का खाते हैं और गुण पाकिस्तान का गाते हैं। ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तकीर रजा ने यह बयान दिया था कि हिंदू लोग अब मुसलमान बनने में के लिए आ रहे हैं, तो हम सरकार से इसकी अनुमति चाहते हैं, जिसको लेकर कि अब हिंदू पक्ष से भी अब टिप्पणियां की जा रही है। इस मामले में धर्मगुरु पंडित सुशील कुमार पाठक ने एक कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि मौलाना तकीर रजा सावन के महीने में शहर की फिजा को खराब करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि तमाम ऐसे बच्चे होते हैं जो स्वेच्छा से विवाह कर लेते हैं, वो हिंदू या मुसलमान हो जाते हैं, लेकिन कहीं कोई समस्या नहीं होती। लेकिन इस तरीके से ऐलान करके धर्म परिवर्तन करवाना, ऐसे में लोगों के खिलाफ मुख्यमंत्री से मेरी मांग है कि इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। और मैं उन बच्चों से भी अपील करूंगा कि वो अपने लिए भविष्य में ऐसी कोई खाई ना खोदे जिसके बाद उन्हें पछताने का मौका भी ना मिले। मौलाना तकीर रजा जैसे लोग ये कहते हैं कि इससे ये साबित होता है उन्होंने अपने बच्चों को छोड़कर ऐसे बच्चों को मोटिवेट किया है। जैसे कि उनका कहना है कि तकीर रजा पर भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जो डरा धमकाकर ऐसे लोगों को, ऐसे बच्चों को जबरन धर्म परिवर्तन करवाने की साजिश कर रहे हैं। एक बार चलिए आपको फिर से सुनाते हैं कि क्या कहना है हिंदू पक्ष का। उत्तर प्रदेश में लोकसभा के चुनाव परिणाम आने के बाद से मुस्लिम समाज के कट्टरपंथी कुछ ऐसे लगातार बयान दे रहे हैं, कुछ ऐसी हरकतें कर रहे हैं जिससे बहुसंख्यक समाज को भड़काने का प्रयास किया जा रहा है। उसी के तहत मौलाना तकीर रजा का एक बयान कि हम मुस्लिम धर्म में हिंदू लड़के लड़कियों को ला करके उनका धर्मांतरण कराएंगे, उनका निकाह कराएंगे। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ, ऐसे बहुत से लड़के लड़कियां जो मुस्लिम धर्म के हैं वह हिंदू धर्म को अपनाने को तैयार हैं और हम भी ये सामूहिक तौर पर कराने को तैयार हैं।
बरेली में मौलाना तौकीर रजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि वह 21 जुलाई को 23 हिंदू लड़के लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराएगा और उन पर कलमा पढ़वाएगा। मोबाइल रखने का मौका, हिंदू लड़के लड़कियों का निकाह कराएगा। इसी पे आगे की बात रखने के लिए हमारे साथ राजूदास महाराज, अधिकारी श्री राम वल्लभ पुंज से, और शिशिर चतुर्वेदी, राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिल भारतीय हिंदू महासभा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है आप लोग का। शिशिर जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसा कि तौकीर रजा ने बोला है कि हिंदू पक्ष के लड़के लड़कियां उनके पास आ रहे हैं मुसलमान बनने के लिए, और हिंदुओं की तरफ से भी ये पक्ष रखा गया है कि ऐसे हमारे पास भी मुसलमान बच्चे आते हैं हिंदू बनने के लिए, तो ये क्या क्या सियासत चल रही है यहाँ पे? जब से उत्तर प्रदेश में लोकसभा के परिणाम आए हैं जी, तो उसके बाद है कि लोग माहौल बिगाड़ना चाहते हैं, जिससे आगामी विधानसभा चुनाव में एक भाजपा के विरोध में एक माहौल बन सके जी, और यहाँ की आबो हवा खराब हो, हिंदू मुस्लिम हो, तो विपक्ष को उसका लाभ मिल सके जी। तो इन सब बातों को लेकर के ये मौलाना तौकीर जैसे जो जोकर हैं, ये उछल पान मचाया करते हैं जस्ती लोकप्रियता के लिए। मैं बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से ये कह रहा है आगामी 21 तारीख को ये सार्वजनिक तौर पे हिंदुओं को मुसलमान बनाएंगे, तो इनको हम बताना चाहते हैं कि ऐसे बहुत सी मुस्लिम लड़कियां हैं जो हमारे हिंदू भाइयों से प्यार करती है, मोहब्बत करती है, दिल फेंक आशिक बनी घूम रही हैं, और हम उनका हिंदू धर्म में स्वागत करते हैं। और ऐसे ही कहकर हम भी सार्वजनिक के तौर पे अगर ये करेंगे तो हम भी सार्वजनिक तौर पे इसका आयोजन करेंगे। वो भड़काने के लिए कह रहे हैं, और हमारे पर ऐसे बहुत से जिस प्रकार से इनके धर्म में हलाला है, 3 तलाक है, बहु विवाह है। अभी आपने देखा हाई कोर्ट का जो आदेश आया है गुजारा भत्ता को लेकर के, बहुत पीड़ित महिलाएं हैं, वो जान रही कि इस्लाम में उनका जीवन नरक है, और वो हिंदू सनातन धर्म में हमारे कन्या पूजन होता है, हम लोग माँ बहन बेटियों की इज्जत करते हैं, भाई बहन का रिश्ता होता है, यहाँ ना कोई रिश्ता है ना कोई मतलब है। तो अपनी खुद की बहू ने इनके ऊपर मुकदमा कर रखा मौलाना तौकीर रजा के ऊपर, तो अपना घर संभलता नहीं और धर्म के बने हैं ठेकेदार ये। तो पहले आपके पास फिर से हम आते हैं, हमारे साथ जुड़े हैं राजूदास जी, हम उनकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। राजूदास जी, जो तौकीर रजा का ये बयान आया है, इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? तौकीर रजा जी, आपको हमारी आवाज सुनाई दे रही है? तौकीर रजा जी, राजूदास जी, आपको हमारी आवाज सुनाई दे रही है? राजूदास जी, किसी टेक्निकल की वजह से शायद आवाज नहीं आ रही है। राजूदास जी, ठीक है, लेकिन नाम राजूदास जी, जो तौकीर रजा का ये बयान आया है, इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? नहीं बोला, सही करेगी। राजूदास महाराज जी, आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? राजकुमार दास करेक्ट करिए। राजकुमार दास महाराज जी, आपको हमारी आवाज मिल जा रही है? जी जी, आवाज आ रही है आपकी। ठीक है, तौकीर रजा का जो बयान, जी बताइए। जो वातावरण चल रहा है जी, हमारे प्रधानमंत्री जी और प्रदेश के मुखिया आदरणीय श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी के द्वारा जो शांति व्यवस्था स्थापित हुई है प्रदेश में जी, पूर्ववर्ती जो गवर्नमेंटें थी पिछले 17 के पहले, आए दिन लगातार प्रदेश में जगह जगह हर जिले में दंगा और ये लव जिहाद नाम से चला रहे थे, जो ये जिहादी लोग हैं, आतंकवादी मानसिकता के लोग। तो ऐसे ही एक कुत्सित प्रयास है लोकसभा चुनाव होने के बाद से, ये जो देश को तोड़ने वाली शक्तियां हैं पुनः जागृत हुई हैं जी, और इनको कानूनी रूप से इस तरह प्राविधान बना के इनको दंडित करना चाहिए। ऐसे लोगों को जेल में रहना चाहिए जो सामाजिक ताना बाना को छिन भिन करने में लगे हैं। और सावन का पवित्र महीना है, कांवड़ यात्रा है, मुहर्रम के जुलूस हैं,
तमाम ऐसे धार्मिक आयोजन होते हैं जगह जगह, मठ मंदिरों में और भी जहाँ देवालय हैं भगवान शिव के, तो उस वातावरण को खराब करने के लिए करना चाहते हैं। रहीम रश खान और अब्दुल हमीद जैसे, अब्दुल कलाम जैसे मुसलमानों का हम स्वागत करते हैं, लेकिन जो लोग भारत के विपरीत या सनातन के विपरीत कहीं इस तरह का कुचक्र रचेंगे, उनको जवाब देने के लिए हमारी गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश और भारत सरकार पूरे देश में व्यवस्थाएं बना रखी हैं। इनको दंडित करना चाहिए, जेल में होना चाहिए ऐसी मानसिकता के लोगों को। जी, अगर तौकीर रजा जैसे लोगों का ये बयान आ रहा है अभी, तो इसके बाद आप लोगों का अगला क्या कदम रहेगा? नहीं, इसका विरोध किया जाएगा। कहीं भी धर्म परिवर्तन तो ये समझना होगा कि मौलाना तौकीर रजा अकेले नहीं है, मुहर्रम का माहौल चल रहा है और मुहर्रम के दौरान एक बयान अभी और आया है कि हिंदुस्तान में रहना होगा तो या हुसैन कहना होगा। दूसरी घटना हुई जहां पर वहां पर मदरसे में हिंदू बच्चों को नमाज पढ़वाई जा रही है। तीसरी मौलाना तौकीर का बयान। तो ये एक षड्यंत्र के तहत पूरे प्रदेश का माहौल खराब करने की तैयारी चल रही है और ये उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की कमजोरी को दर्शाता है कि उनके ऊपर कार्रवाई मौलाना पे नहीं होती, जबकि ये बरेली दंगों के भी आरोपी रहे हैं और लगातार इस तरीके के बयान देने के बाद भी इनके ऊपर कोई कार्रवाई ना होना, ये निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश की सरकार की एक कमजोरी को दर्शाता है। उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार जो है वो आप ये जो बयान दे रहे हैं, इससे तो ये साफ पता चल रहा है कि आप योगी सरकार पे सवालिया निशान उठा रहे हैं, आप योगी सरकार को कमजोर बता रहे हैं। देखिए, अंतर कलह से सरकार परेशान है और निश्चित तौर पर उसका फायदा इनके जैसे ये जोकर जो है ये ले रहे हैं। तो अगर सरकार ताकतवर होती तो अब तक कार्रवाई मौलाना के साथ हो चुकी होती। इस प्रकरण से पहले भी तो कई कांड कर चुके, दंगों तक के आरोपी रहे हैं, क्यों सरकार उनके आगे नतमस्तक है? मुहर्रम के दौरान आपको बताते हैं कि जिस प्रकार से सरकार की जो पुलिस अधिकारी हैं बड़े बड़े, वो मौलानाओं के घर जाते हैं और वहां अपनी टोपी उतार के उनको सलाम बजाते हैं, उनसे शांति की भीख मांगते हैं। क्यों मांगते हैं? आपके पास फोर्स है, पीएससी है, आरएएफ है, असला है, सब कुछ है, शक्ति के साथ आप निपटिए। आप उनसे कहिए कितने जने रहेंगे, जुलूस की परमिशन दीजिए बकायदा और पूछिए कोई दंगा होता है, कोई फसाद होता है तो पूरी जिम्मेदारी उनके साथ तय करिए और उनको कार्यालय में बुलाइए। लेकिन शिशिर जी, पुलिस अधिकारी वहाँ पे भीख मांगने थोड़ी ना जाते हैं, ये तो उनका अधिकार है कि वो कोई भी त्योहार हो, कोई भी वहाँ पे चल रहा उसको शांति व्यवस्था शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जाए। तो ये सारी चीजें भी तो देखना उन्हीं का काम है, इसमें उनका भीख मांगना कहाँ से आ गया? उनका देखने का काम है तो सरकार के प्रतिनिधि पुलिस अधिकारियों पर मौलाना है कि या उनको बुलवाया जाए, ये क्यों जाते हैं? इसका नुकसान ये होता है कि पूरे साल भर ये मौलाना बड़े बड़े जो अवैध रूप से इनकी कौम के बिल्डर है उनकी मदद कराते अपने फोन से, लाइसेंस दिलवाते हैं डीएम से। लखनऊ के हमारे हालात देख लिए डीएम साहब, क्या हिंदुओं के लाइसेंस नहीं होंगे लेकिन मुसलमानों के लाइसेंस सब हो रहे हैं लगातार। और भाजपा में जो बाहर से आए हुए पार्टी के नेता है वही पैरवी करके बनवा रहे हैं। आपने अभी जो लाइसेंस बताए हैं कि मुसलमानों को लाइसेंस दिए जा रहे हैं, हिंदुओं को नहीं, तो किस चीज के लाइसेंस आपकी जानकारी में क्या है? किस चीज के लाइसेंस उसको दिए जा रहे हैं और हिंदुओं को नहीं दिए जा रहे हैं? हथियारों के लाइसेंस दिए जा रहे हैं, आप पता कर लीजिए। अभी मेरे पास कल ही एक रिपोर्ट आई है पूर्व एमएलसी लखनऊ के और बड़े नेता उत्तर प्रदेश के भाजपा के जो बसपा से आए और उन्होंने 2 लाइसेंस करवाए, दोनों मुसलमानों के। तो उनके सारे काम हो रहे हैं, हिंदुओं के काम रुके हुए हैं, सब रोके जा रहे हैं। और ये सारा काम इसलिए हो रहा है क्योंकि प्रशासन में बैठे हुए पुलिस अधिकारी इनके घर पे जाके शांति की भीख मांगते हैं। ठीक है शिशिर जी, आपके पास फिर से हम लौटेंगे, राजकुमार दास जी के पास चलते हैं। राजकुमार दास जी, क्या है अगला स्टेप, क्या रहेगा इसका? जो तौकीर रजा ने ये बयान दिया है वो तो चलिए, ये एक बात है कि हिंदू और मुसलमान जब कोई शादी करता है तो उसके बाद उनका धर्म चलिए बदल ही जाता है, लेकिन ये जो बाकायदा बयान दिया गया है कि हम धर्म परिवर्तन करने का परमिशन मांगते हैं, इसके बारे में क्या कहना है?
नहीं, ये गलत है, संवैधानिक रूप से जी पूरी तरह से गलत है और इस तरह कुछ भी संभव नहीं है जो ये तौकीर रजा ने बयान दिया है। जी और अभी पूर्व वक्ता बोल रहे थे, निश्चित रूप से बरेली दंगे का ये आरोपी भी है तौकीर रजा, जी, तो इसको गिरफ्तार करना चाहिए। और ऐसे जो देश को और वो भी इनका ये बयान ऐसे माहौल में आया है, ऐसे माहौल में आया है, रोका जाना चाहिए। इनका बयान ऐसे माहौल में आया है जहां एक तरफ तो मुहर्रम चल रहा है और दूसरी तरफ सावन भी शुरू होने वाला है, तो क्या कहीं लगता है कि इनका बयान हिंदू मुसलमानों पे असर पड़ेगा? निश्चित रूप से हिंदू तो बहुत सहन शक्ति वाला है, सहिष्णु है जी, और हम लोग सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः जी, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। उस अवधारणा पर हमारी संस्कृति और जीवन आधारित है, जी, उस पर जीवन जीते हैं। जी, लेकिन अगला पद कहीं ना कहीं जी, उग्र होगा तो शांति व्यवस्था और अमन चैन पर असर पड़ेगा। जी, इसलिए ऐसे लोगों को प्रतिबंधित करना चाहिए और जेल में डालना चाहिए, इनके खिलाफ मुकदमा लिख के सुसंगत धाराओं में, जी, जिससे इस तरह की हिम्मत कोई दूसरा ना कर सके जी, और प्रदेश और देश में अमन शांति बनी रहे। ये हम करेंगे, प्रदेश सरकार से भी और माननीय प्रधानमंत्री जी के भी संज्ञान में बात आनी चाहिए। ठीक है राजकुमार महाराज जी, आपके पास फिर से लौटेंगे। शिशिर जी, आप तो हिंदू महासभा के भी एक अधिकारी हैं, ये बताइए इसके बाद, इस बयान के बाद आप लोगों का इसमें क्या योगदान रहेगा, आप लोग इस पे क्या कदम उठाने वाले हैं? देखिए, हिंदू महासभा आजादी से पहले का संगठन है जो जिन्ना के डायरेक्ट एक्शन के खिलाफ सड़कों पे उतरा था, और जब हिंदुओं पर जुल्म होने का बदला लेना शुरू किया तो गांधी जी आमरण अनशन पे बैठ गए थे, और आज भी हमारी वही स्टैंड है। हमारे नेता वीर सावरकर का कहना था हिंदुओं का सशक्तिकरण होना चाहिए, हिंदू बुजदिल कायर नहीं होना चाहिए, जिस भाषा में बात करेंगे उस भाषा में जवाब दिया जाना चाहिए। आज हम 2:30 बजे यहाँ लखनऊ में मौलाना का वो पोस्टर दहन करेंगे और ज्ञापन देंगे इनकी गिरफ्तारी को लेकर के। लेकिन शिशिर जी, तौकीर रजा का अनुमति देता है ऐसे आयोजन करने का, तो अखिल भारत हिंदू महासभा ऐसे आयोजन करके सार्वजनिक तौर पे ऐसे कार्यों को करेगी, मजबूर हो जाएगी। ठीक है शिशिर जी, तौकीर रजा का ये जो बयान आया है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगता है कि इसमें कुछ सच्चाई होगी? क्या हमारे देश में युवा, सही में युवा भ्रमित हो रहे हैं? इस पे आप लोगों का क्या रहेगा? आप कोई हमारे युवाओं के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? मुझसे प्रश्न है जी, बताइए जी। आप युवाओं को इसके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? क्यों हमारे युवा भ्रमित हो रहे हैं? क्योंकि उन्हें इस तरीके कुछ आसार मिले होंगे तभी तो उन्होंने ऐसे बयान दिए हैं। शिशिर जी, आपसे ये क्वेश्चन है, बताइए आप लोग क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे हमारे युवा को? देखिए, हमें संदेश देने की जरूरत नहीं, संदेश साफ है। जिस प्रकार से मुस्लिम धर्म में हलाला है, 3 तलाक है, बहुविवाह है और तमाम ऐसी कुरीतियां हैं, विवाह करने के बाद, निकाह करने के बाद उसको 2 बच्चे 3 बच्चे करने के बाद उसको छोड़ दिया जाता है, उसको शिक्षित नहीं होने दिया जाता है, तो वो बेचारी मजबूर लड़कियां धर्म परिवर्तन को मजबूर है, घर वापसी को मजबूर है, तो वो हिंदू लड़कों की तरफ आकर्षित हो रही है, लगातार शादी हो रही है। अभी आप देखिए फिल्म इंडस्ट्री में जब सोनाक्षी सिन्हा का भी मामला आया तो उसको खूब प्रचारित किया गया। उसके बदले में आपको बता दें, पिछले 10 दिनों में 4 मुस्लिम लड़कियों ने हिंदू लड़कों से शादी की हमारे पास, ये हमने कराई है। तो हो क्या रहा है, लगातार इनकी बच्चियां खुद भाग रही हैं। वो इतना भयावह दृश्य हो गया है इस्लाम के अंदर, लड़कियों के लिए कोई अधिकार नहीं है, उनके साथ जुल्म हो रहा है। अब हलाला जैसी कुरीति जहां पर विद्वान है वहां हमको कोई मैसेज देने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही पाप का घड़ा उनका बढ़ता जा रहा है। ठीक है शिशिर जी, राजकुमार महाराज जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इस बड़ी खबर में इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहे प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।
लेजर डेंटल क्लिनिक एंड डेंटल इम्प्लांट सेंटर, जो देता है आपको वर्ल्ड क्लास की बेहतरीन डेंटल सुविधाएं। पता प्रथम तल, वृंदावन टावर, ऑपोजिट होटल JK पैलेस, सिविल लाइंस, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। संपर्क करें 6938882172। गुड़गांव के टॉप ब्यूटी सैलून में से एक अबाउट यू नेल्स एंड ब्यूटी सैलून एंड एकेडमी, जहां मिलता है आपको नेल एक्सटेंशन जैसे सभी तरह की कॉस्मेटिक सेवाएं। पता 17 बेसमेंट हुडा मार्केट, सेक्टर 40, गुड़गांव। संपर्क करें 9555299960। करी भोजपुरी के पहला स्टोरी टेलिंग मोबाइल ऐप यायावरी वाया भोजपुरी प्ले स्टोर से, और डूब जाएं दुनिया भर के कहानियन के अद्भुत सागर में आपन भाषा भोजपुरी में। यायावरी वाया भोजपुरी, कथा कहानी आपन बानी। महिला एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ लेप्रोस्कोपी सर्जरी जैसे गॉल ब्लैडर, हार्निया, किडनी स्टोन का आधुनिक विधि द्वारा उपचार किया जाता है। अदिति हॉस्पिटल, जहां मिलता है आपको बेहतरीन इलाज अनुभवी डॉक्टर्स के साथ। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। पता आलापुर, लखनऊ रोड, पोस्ट हेड ऑफिस, बाराबंकी। फोन नंबर 05248297631, 8707381354, 7912120078। माँ चंद्रिका देवी हॉस्पिटल, आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। सभी बीमारियों का बेहतर इलाज, 24 घंटे ICU और NICU ट्रीटमेंट की व्यवस्था, आँख की फ्री जांच समेत आयुष्मान कार्ड की भी सुविधा उपलब्ध। नमस्कार, मैं डॉक्टर गायत्री सिंह, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, माँ चंद्रिका देवी अस्पताल। हमारे दोनों अस्पताल में आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए निःशुल्क इलाज सुविधा चालू हो गई है। इस सुविधा की लाभ जरूर उठाइए। BKT कोल्ड स्टोरेज के सामने, बख्शी का तालाब, लखनऊ। हमारा दूसरा पता है 6 नंबर ट्यूबवेल के पास, भोली।